बेसिकली 3 राउंड्स होते हैं। पहला होता है आपका एचआर, दूसरा होता है आपका रिटन टेस्ट और थर्ड होता है आपका मैनेजर लेवल राउंड। अगर ये 3 राउंड आपने क्लियर कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का। देखिए, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एज ए फ्रेशर आप इंटरव्यू राउंड्स किस तरह फेस कर सकते हैं। इन्फोसिस में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके कितने राउंड्स होंगे, किस तरह से आपने एचआर के राउंड का, मैनेजर राउंड का या फिर अदर राउंड्स के आंसर देने ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। सो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप इन्फोसिस या दूसरी कंपनी में इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, बिकॉज इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरव्यू राउंड्स के बारे में। तो एचआर जो आपका राउंड रहने वाला है फर्स्ट, उसमें आपकी बेसिक नॉलेज जज की जाती है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा ये आप देख लीजिएगा। देखिए, एचआर जब आपसे पूछता है तो पहला क्वेश्चन जो बेसिक रहता है सबके लिए वो रहता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसमें आपको स्टार्टिंग करनी है अपने नाम से, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, एंड आपके फियर एंड फैक्टर्स क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ बतानी है। अब इसको बताने के लिए आपको ज़्यादा लेंथी नहीं खींचना है और ज़्यादा शॉर्ट में ही करना है, ठीक है। आपका 1 से 1.5 मिनट में ये इंट्रो पूरा हो जाना चाहिए, उसमें ही आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो आपके लिए रहने वाला है वो बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी सारी ग्रामेटिकल एरर्स और आपका सारा जो लेवल है वो चेक हो जाता है। क्वेश्चन रहने वाला है प्लीज़ टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, यानी कि आपका डेली रूटीन क्या है वो बताना है। अब इसमें आपका क्या क्या चेक हो जाएगा। देखिए, डेली रूटीन में आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आपने सुबह क्या किया, आप अभी क्या कर रहे हो और शाम को जाए क्या करोगे, ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आपका डेली रूटीन क्या है वही बताना है, आपने किसी का कॉपी नहीं करना है, रटना नहीं है और कहीं से आपने कॉपी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप जो करते हो, जो करके आए हो वही बताना है, क्योंकि यार एचआर है, उसके सामने 50-100 कैंडिडेट्स डेली आते हैं तो वो चेक कर लेता है कि आप सही बोल रहे हो या गलत या बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। तो जो रियल है वही बताना है, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन होने में बहुत ईजी रहेगा, सिर्फ वो आपकी स्किल्स चेक करेगा। ओके, तो 2-3 क्वेश्चन पूछेगा एचआर आपसे और आपका 2 से 3 मिनट या 5 मिनट में पहला राउंड क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड राउंड के बारे में। सेकंड राउंड में आपका होता है रिटन टेस्ट। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। आपका पहला जीके, ठीक है, आपका रीजनिंग, आपका मैथ्स एंड आपका इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट्स के आपके 25 ईच क्वेश्चंस आते हैं। आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और 25 आपके क्वेश्चंस करने होते हैं जो आपने 90 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। ये क्राइटेरिया है इन्फोसिस का, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चंस करने के बाद कितनी परसेंटेज लानी होती है, 90+ आपको लानी होती है। अगर 90 से नीचे है तो आपका रिटन टेस्ट क्लियर नहीं होगा, इतना तो आपने लाना ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करने, ये राउंड क्लियर होने के बाद आपका थर्ड राउंड आता है, दैट इज मैनेजर लेवल राउंड। अब ये राउंड आप ध्यान से सुनना, इसी में आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चंस के आंसर दिए तो। अब देखिए, यहाँ पर आप फ्रेशर हो, फ्रेशर में क्या है कि आपसे कोई एक्सपीरियंस क्या किया आपने, पास्ट में क्या किया, आप किस कंपनी में थे, ये तो पूछेगा नहीं। सिर्फ पूछेगा आपसे आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। जैसे कि पहला पूछेगा कि आपने स्टडी कहाँ से किया, आप जिस कॉलेज से आए हो उस कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा था, आपके फ्रेंड्स कैसे रहे। आपसे कोई सिचुएशन दे देगा कि सपोज करो कि आपको हमने हायर कर लिया, ठीक है, हायर करके हम आपको यहाँ 25,000 पर मंथ की सैलरी पे कर रहे हैं। अब आपने यहाँ 6 महीने काम किया, 6 मंथ काम करने के बाद आपको दूसरी कंपनी से ऑफर आया कि आपको वहाँ 30 या 40 की पेमेंट मिलने वाली है। देन आप क्या करोगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर जाता है कैंडिडेट कि वो बोल देगा कि सर अगर पैसे मुझे बढ़कर मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं अपना स्विच कर लूँगा। यहाँ सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है मैनेजर के ऊपर, वो आपको हायर करेगा ही नहीं, बिकॉज आपने दिखा दिया कि आप 6 महीने में कंपनी छोड़ दोगे अगर आपको अच्छा पैसा मिला तो। यहाँ पर आपका सिंपल ये आंसर होना चाहिए कि सर मैं एज ए फ्रेशर हूँ और मैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन करूँगा तो कम से कम उसमें 1.5 से 2 साल अपना टाइम दूंगा, उसके बाद स्विच करने की सोचूंगा कि मेरी लर्निंग्स क्या रहने वाली है। बिकॉज मैं फ्रेशर हूँ, मैं पहले अपनी लर्निंग्स को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। लर्निंग्स अगर इंक्रीज़ होगी तो अर्निंग्स मैं ऑटोमेटिकली गेन कर लूँगा, तो मैं जल्दी से स्विच नहीं करूँगा, चाहे मुझे किसी कंपनी से 30, 40, 50 का ऑफर क्यों ना आए। मैं जो भी कंपनी ज्वाइन करूँगा, चाहे ये कंपनी हो चाहे मेरी कोई दूसरी कंपनी हो, मैं उस कंपनी के साथ 1.5-2 साल स्टे करूंगा, वर्क करूंगा, सीखूंगा। अगर आपने ये आंसर दिया तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मैनेजर आपसे बाकी क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि यही एक सिचुएशन होती है जिसमें कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। क्योंकि उनको क्या है, एक सिचुएशन दे दी कि यार आपको ऑफर मिल रहा है 30-40 हज़ार का, आपको यहाँ 20 दे रहे हैं हम लोग, तो क्यों नहीं जा रहे आप।
फिर वो क्रॉस क्वेश्चन और करेगा कि आपको अगर पैसा बढ़ के मिल रहा है, सबकी नीड पैसा होती है, सबको अपनी खर्चे पूरे करने होते हैं, सबको अपनी फैमिली चलानी होती है, तो वाई यू आर नॉट गोइंग फॉर हाइक सैलरी। तो यहाँ पर आपने अपनी बात पर रहना है कि सर मैं सैलरी कम अपनी लर्निंग्स पर फोकस करने वाला हूँ, मैं किसी भी कंपनी के साथ काम करूँगा, मैं उस कंपनी के साथ 1.5-2 साल स्टे करूँगा, उसके बाद स्विच करने की सोचूंगा। अगर मेरा करियर ग्रो करने लगा तो मैं इस कंपनी के साथ और स्टे करूँगा, अगर नहीं देन स्विच। कम से कम 1.5-2 साल तो उस कंपनी के साथ रहूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैनेजर घुमाने की कोशिश करेगा। और एक चीज़ और, जिस भाषा में आपसे मैनेजर क्वेश्चन पूछे, चाहे इंग्लिश या हिंदी, आपने उसी लैंग्वेज में आपको अपना आंसर देना है। कोशिश करना है कि अगर मैनेजर आपका हिंदी और इंग्लिश कंबाइन करके पूछ रहा है तो आपने इंग्लिश में ही आंसर देना है। कि सपोज करो आपने आधा घंटा इंटरव्यू दिया, आपने कुछ वर्ड्स हिंदी के यूज़ कर लिए, मैनेजर ने यूज़ किया, वो चेक करेगा कि अगर मैं हिंदी यूज़ कर रहा हूँ तो क्या मेरा कैंडिडेट भी यूज़ करेगा हिंदी। अगर आपने हिंदी वर्ड्स यूज़ किए कुछ 2-4 और बाकी सब ठीक है आपका, अगर आपका नेक्स्ट कैंडिडेट आया उसने थ्रू आउट इंग्लिश बोला है तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि आपने मैनेजर के साथ अपना जो लेवल है वो बना के चलना है, पेशेंस लेवल बना के चलना है, लर्निंग्स को फोकस करना है, प्लस उसके क्वेश्चंस का ध्यान से आंसर देना है कि वो क्या जानना चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने आंसर देने, अगर आप इस तरह से आंसर देते हो तो आपका रिजेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपका सिटिंग स्टाइल, आपका वे ऑफ टॉकिंग स्टाइल, ये सारा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ड्रेसिंग कोड आपका कैजुअल है या फिर आपका प्रोफेशनल है, बट नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, तो आपका क्या है, सामने वाले पर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो यार इस तरह से आपने अपने क्वेश्चंस के आंसर देने। और इन्फोसिस में होने वाले 3 राउंड्स बेसिक होते हैं। इसके अलावा आपके टेलीफोनिक राउंड, आपका क्लाइंट से टॉक, आपकी मेल चैट वगैरह भी राउंड्स होते हैं, वो अदर प्रोसेस के लिए, बट बेसिकली ये 3 राउंड होते हैं, का हो जाएगा। तो यार दोस्तों इस तरह से आपने अपने क्वेश्चंस के आंसर देने। अगर इन आंसर्स में से कोई भी आपका डाउट रहता है या कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर इस तरह से अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा, उसका हम आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देकर बताएंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।